जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे और काफ़ी अर्से बाद वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये एम्पलीफायर वूफ़र साउंड सिस्टम के मुतल्लिक़ कोई भी बात किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको मैं इसके बारे में सारा कुछ बता दूँगा। एम्पलीफायर बहुत सारी किस्मों के होते हैं, आपको मैं सारी डिटेल्स में बता दूँगा। ये मेरी कुछ कलेक्शंस हैं, इसमें से मैं आपको सारे दिखा के एक एक चीज़ समझा दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर एक मॉडल लिखा होता है, इसको अक्सर लोग समझते हैं कि ये वॉट है, लेकिन ये वॉट नहीं होते। ये सिर्फ उस एक ख़ास कंपनी का एम्पलीफायर का मॉडल होता है। और ये जिस पे लिखा होता है ना 5000 वाट और 8000 वाट और 10,000 वाट, वो सब झूठ होता है। ये एक बिग साइज़ एम्पलीफायर है। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग किस तरह सेटिंग करते हैं, फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स भी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एम्पलीफायर है और इसके ऊपर सबसे आपने ये पहले तो ये देखना है कि आपने अगर इस पर ज़्यादा लोड देना है तो आपको ज़्यादा बेस चाहिए, तो आपके पास इस तरह का एम्पलीफायर होना चाहिए जिसके दोनों साइडों पे LPF HPF कंट्रोल हो। अब इसकी मैं आपको मिसाल दूं। सबसे पहले आप ये देखिए बेस बूस्ट है। बेस बूस्ट ये होता है कि आपका कितने पावर में जो है वो आपका एम्पलीफायर वूफर को करंट देता है, कितना सपोर्ट देगा, कितनी हैवी बेस देगा। तो अगर ये आपका 12 dB पे है तो वो सबसे ज़्यादा बेस होगी। अब आ जाए बात लेफ़्ट साइड पे है क्रॉस ओवर। अक्सर जो लोग हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं होता ये क्रॉस ओवर कैसे काम करता है। क्रॉस ओवर ऐसे काम करता है कि अगर ये फुल पे है तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रेबल भी आ रही है, बेस भी आ रही है, वॉइस भी आ रही है, यानी तीनों चीज़ें, ट्रेबल वो जो छिनकार होती है, गाने की आवाज़ और बेस, तीनों ऑन है। जब ये आपका LPF पे होता है तो उसके बाद आपका सॉरी जब ये फ्लैट पे है, यानी इसको अगर आपने फ्लैट पे किया तो फिर आपका सिर्फ गेन वाला वॉल्यूम काम करेगा, यानी ये जो है गेन सिर्फ ये काम करेगी। लेकिन अगर क्रॉस ओवर आपका LPF पे है तो फिर आप उधर से देखेंगे कि आपका जो LPF वाला वॉल्यूम है वो भी काम करेगा। दूसरी साइड पे आ जाएं। अब जिन एम्पलीफायर्स में ये दोनों साइडों पे LPF और HPF सेपरेट लगे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप इस पर ज़रा ज़्यादा लोड डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लोड डालने का ये मतलब नहीं है कि आप इस पर बहुत ज़्यादा लोड डाल सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे डिटेल बताता हूँ। अगर आपने एक साइड पे स्पीकर चलाने हैं तो एक साइड पे स्पीकर चलाने के लिए आपको फ्लैट पे करना होगा, और दो वूफर चलाने हैं तो वो दोनों LPF पे करने होंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस ख़ास एम्पलीफायर ये जो अभी मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसकी डाटा शीट जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसकी डाटा शीट पे लिखा हुआ है एम्पलीफायर सेक्शन पावर आउटपुट 4 ओम 100 वाट इंटू 4 चैनल। यानी ये जो 4 चैनल एम्पलीफायर है, इसके चारों चैनल पे मैं 100 वाट का पावर ले सकता हूँ। और अगर इनको मैं ब्रिज करता हूँ यानी दो वूफर लगाता हूँ तो 300 वाट ज़रब दो चैनल, यानी 300 वाट तक के लोड में डाल सकता हूँ। अब हम अक्सर क्या सोचते हैं कि जी ये एक एम्पलीफायर पकड़ा, उसमें साथ वूफर लगाया, वूफर के ऊपर लिखा जी 1000 वाट या 200 वाट या 5000 वाट, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये इतना बड़ा एम्पलीफायर जो है ये सिर्फ इतना सा लोड बर्दाश्त करता है। 300 वाट ज़रब दो, 300 वाट का मतलब है कैनवुड 3010 के दो वूफर जो 200 वाट के होते हैं वो बहुत आसानी से मज़ेदार आवाज़ निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं एक और बात आपको शेयर कर दूँ, ये अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। ये इसके नीचे मैंने लकड़ी की 2 स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं, ये देख रहे हैं आप। इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगी हुई है, वो थोड़ी सी डैमेज हो गई हैं, मतलब वो जब मैंने स्क्रू लगाए थे डैमेज हो गई थी। अगर आप अपनी गाड़ी में एम्पलीफायर सीट के नीचे रखना चाह रहे हैं तो आप देखें, मतलब डेफिनेटली इसको हीट डिस्चार्ज करने की ज़रूरत होती है, वरना ये हीट अप होता है। हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम सीन क्या होता है, हम एम्पलीफायर लगवाते हैं, गाड़ी की सीट के नीचे रखते हैं, उसको ब्रीदिंग की जगह मिलती नहीं है और वो हीट अप हो जाता है। तो ये अगर आप 2 स्ट्रिप्स लगा लेंगे जैसे मैंने उसमें दिखाया वीडियो में, तो आपको नीचे से उसको यानी वो हीट अप जो है उसकी वो कम, मतलब उसका हीट होने का चांस घट जाएगा।
अब ये एम्पलीफायर है जो एक साइड पे तो LPF HPF फ्लैट है, यानी ये साइड। अब इसमें आप देखें ये चैनल नंबर 1 और 2 है। अगर आप इसको, अब इसको मैंने HPF पे किया है तो इसका HPF वाला वॉल्यूम काम करेगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? छनकार बहुत ज़्यादा। आप छनकार जितनी मर्ज़ी इसको बढ़ाएंगे वॉल्यूम को, छनकार ऊपर जाएगी। LPF पे बेस ऊपर जाएगी और आप उसको एडजस्ट भी करेंगे। दूसरी साइड पे देखें सिर्फ फ्लैट और HPF है, यानी इस साइड पे आप ट्विटर लगा सकते हैं, छोटे स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन आप इस साइड पर वूफर नहीं लगा सकते। अगर आप मेन गेन को मैक्सिमम भी कर देंगे, इस पे वूफर नहीं चलेगा, क्योंकि ये उस चीज़ के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ। इसका वूफर सिर्फ लेफ़्ट साइड जो है चैनल 1 और 2 के लिए डिज़ाइन, मतलब वो साइड जो है वूफर के लिए डिज़ाइन हुई है। तो इस पे एक ही वूफर चलेगा और दूसरी साइड पे सिर्फ नॉर्मल से स्पीकर, मतलब बिल्कुल हल्के फुल्के स्पीकर जो है वो चलाएंगे, तो ये सूटेबल रहेगा। अब ये सामने एक और जो है वो मशहूर ज़माना एम्पलीफायर है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दूसरी बात ये है कि जब ये आप इसमें ब्रिज करते हैं, ये लिखा हुआ दोनों पे होता है कि ब्रिज हो सकते हैं, लेकिन दोनों ब्रिज नहीं होते। चैनल 1 और 2 ब्रिज होते हैं। तो अगर कोई इस तरह का एम्पलीफायर है जो नॉर्मल है, तो इसके ऊपर सिर्फ एक वूफर चल सकता है, और वो भी जैसे अभी एलिमेंट सीरीज़ का एम्पलीफायर है, ये गिना तो बहुत अच्छा जाता है। ये तकरीबन 65 वाट ज़रब 2 होता है, यानी 130 वाट के करीब का ये आउटपुट देता है। यानी अगर आप इस पे 200 वाट का कैनवुड 3010 वूफर लगाते हैं तो वो चलेगा सही, लेकिन वो अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। इसलिए इस वहम में ना रहा करें कि बस एम्पलीफायर लगा दिया है, 200 वाट का वूफर लगा दिया है, या वो अक्सर लोग कहते हैं पायनियर का मैंने जो 5000 वाट का, सॉरी वो 400 वाट का मैंने वूफर लगा दिया है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, तो वो कैसे आएगी? ये आपका है जी वो रॉक मार्स का, जो काफ़ी अरसा हिट रहा है और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया था, मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता रहा है। बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। इसमें अब ये देखें, ये 4 चैनल एम्पलीफायर है, दोनों साइडों को ब्रिज कर सकते हैं आप। अब आपको कैसे पता चलेगा? वो तो दूसरे एम्पलीफायर पे भी लिखा हुआ था दोनों साइडें ब्रिज हो सकती हैं, तो सिर्फ यानी इस पे ही हम क्यों ब्रिज करेंगे, दूसरे पे क्यों नहीं करेंगे? इस पे 2 वूफर क्यों चला सकते हैं? उसकी वजह ये है कि हाँ, एक बात यहाँ पे मैं वो बताना चाह रहा था कि फ्यूज़ आपके कम से कम 30 एम्पेयर के होने चाहिए। अगर आप 20 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाएंगे तो सही काम नहीं करेगा। इस पे भी मैंने, क्योंकि ये हैवी एम्पलीफायर है, लोड ज़्यादा डालता हूँ, तो इसमें मैंने स्ट्रिप लगाई हुई है नीचे और उसमें स्क्रू लगाए हुए हैं, ताकि इसको नीचे से थोड़ी सी एयर जो है वो सर्कुलेट होती रहे, ये हीटअप ना हो, मतलब एटलीस्ट से कुछ सांस मिलता रहे। तो ये कोई भी आप स्ट्रिप लेके, लकड़ी की फट्टी लेके उसको साइडें बॉर्डर टेप करके उसमें स्क्रू लगा दें तो वो काम चल जाएगा। काम इस तरह चल जाएगा ना कि उसको नीचे से ब्रीदिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ओवर हीट नहीं करेगा सिस्टम, मतलब उसको थोड़ा बहुत हीट डिस्चार्ज का मौका मिल जाएगा। देख रहे हैं नीचे से कितना गैप है। तो अगर एक साइड पे भी लगी हुई है तो एटलीस्ट पूरी की पूरी जो एम्पलीफायर है, जो पूरी उसकी बॉडी है, वो उस पे गाड़ी के ऊपर टच नहीं करेगी। अब ये आप देख लें, इसमें भी लेफ़्ट साइड है और लेफ़्ट साइड पे क्रॉस ओवर लिखा हुआ है, उसके नीचे फुल LPF HPF बेस बूस्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इसका भी फुल पे होगा तो दोनों चीज़ें आएंगी, आवाज़ भी आएगी, छनकार आवाज़ भी आएगी और बेस भी आएगी और छनकार भी आएगी, लेकिन ट्रेबल यानी क्या आएगी। लेकिन अगर इसको आपने LPF पे कर दिया तो इसका वॉल्यूम अगर कम फील हो रहा है तो आपको LPF को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाएंगे, ये सिर्फ तब काम करेगा जब ऊपर से LPF ऑन होगी, लो पास फिल्टर, यानी ये सिर्फ बेस को, जो हैवी बेस है उसको पास करेगा। फिर आपके वूफर से गाने की आवाज़ नहीं आएगी।
अच्छा, क्योंकि ये अच्छे वाला एम्पलीफायर है, इसकी दूसरी साइड पे भी दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। और ये एम्पलीफायर जो है ये तकरीबन 80 वाट ज़रब 4 था, यानी अगर इनको ब्रिज करें तो ये 160 वाट या तकरीबन 180 वाट देता है। और कैनवुड के 3010 वूफर दो अगर लगे हों तो ये उनको चला सकता है, लेकिन उनकी पीक परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकता। यानी हम तो खुश होते रहे ना आज तक, एक रॉक मार्स का एम्पलीफायर जब चलाता है ना तो ये तो बहुत पावरफुल है। तो वो जो आपने आवाज़ सुनी है वो कैनवुड के 200 वाट वाले स्पीकर की भी पीक साउंड नहीं थी, वो सिर्फ इसने उसको गुजारा करवाया था, उसका पीक नहीं निकलवा सका। ये जो पीछे मैंने आपको एम्पलीफायर दिखाया ना 300 वाट ज़रब 2 वाला, उसकी 10% डिस्क्रिपेंसी निकाल दें तो वो चला सकता है। ये एक जनरेशन एक्स है, ये आप देखें ये 2 चैनल एम्पलीफायर है, बाकी सारे 4 चैनल थे, ये 2 चैनल है। तो इसमें सिर्फ 2 स्पीकर लग सकते हैं या एक वूफर लग सकता है, वूफर को ब्रिज कर सकते हैं। और ये मैंने ऊपर टेप लगाई हुई है। मोस्टली एम्पलीफायर जो होते हैं उनकी बॉडी जो है वो शॉर्ट हुई होती है, तो जब एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तो स्क्रू ड्राइवर जो है वो बॉडी से लगता है, और बॉडी से लगने की वजह से स्पार्किंग होती है और एम्पलीफायर ख़राब हो जाते हैं। तो ये ऊपर जो बॉर्डर होता है इसके ऊपर कोशिश किया करें कि जब भी एम्पलीफायर ख़रीदें तो टेप लगा लिया करें। अब मैं आपको इसका एडजस्टमेंट ऑप्शन दिखाता हूँ। इसमें सेंटर में क्रॉस ओवर है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ जो मेन गेन वॉल्यूम है वो काम करेगा। जब ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा LPF पे, तो इसका मतलब होगा कि LPF का वॉल्यूम भी काम करेगा। जब तक आप इस नॉब को LPF पे नहीं करेंगे तब तक इसका ये वाला जो LPF वाला वॉल्यूम था पीछे जो बना हुआ है वो काम नहीं करेगा, सिर्फ गेन काम करेगी। तो ये क्योंकि अच्छे वाला एम्पलीफायर था, पुराने ज़माने का एम्पलीफायर है, इसमें ट्रेबल का ऑप्शन भी होता था। और इसमें मैंने नीचे स्ट्रिप नहीं लगाई हुई क्योंकि ये 2 चैनल है, इसको इतनी हीटिंग का इशू होता ही नहीं है। अगर आप स्ट्रिप नहीं लगाते तो एक ये ऑप्शन भी होता है कि आप इस तरह के कोई भी ले लें, मतलब नॉब्स ले लें और उन नॉब्स को यहाँ पे रखें, मतलब जो एम्पलीफायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं स्क्रूज़ के, और इसके अंदर स्क्रू लगा दें। तो जब ये आप स्क्रू लगा देंगे तो नीचे से ये ज़मीन यानी कि पूरी बॉडी जो है वो ज़मीन के ऊपर या कारपेट के ऊपर टच नहीं होगी, और इसको नीचे से ब्रीदिंग का ऑप्शन मिलता रहेगा और एम्पलीफायर हीट अप नहीं होगा जल्दी। मतलब कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको नीचे से थोड़ा सा गैप होता है, इस तरह के आप 4 नॉब्स लगा देंगे तो वो नीचे गैप मिल जाएगा, और जब उसे गैप मिल जाएगा तो वो जल्दी हीटअप नहीं होगा क्योंकि उसके नीचे एयर क्रॉस होती रहेगी। इसके भी देख रहे हैं आप, इसके मैंने 2 लगाए हुए हैं क्योंकि ये ज़रा बड़े वाला एम्पलीफायर है। इसके नीचे भी गैप है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है। यानी ये एम्पलीफायर अगर गाड़ी की सीट के नीचे पड़ा हुआ है तो ये ब्रीथ कर सकता है, अपनी हीट डिस्चार्ज कर सकता है, एयर सर्कुलेशन ब्लॉक नहीं होगी, इसलिए ये हीटअप होने में मतलब ये हीटअप नहीं होगा जल्दी, और शायद ना हो ही ना बिल्कुल परमानेंटली। और ये भी आपने नोट किया होगा 4 चैनल जो ज़्यादा लोड वाले एम्पलीफायर है मैंने उन्हीं के नीचे स्ट्रिप्स लगाई हैं। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि उनको ब्रीदिंग की जगह मिलनी चाहिए। अगर ब्रीदिंग की जगह नहीं मिलती तो समझें, मतलब जो आजकल लोकल चाइना के एम्पलीफायर्स आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि वो हीटअप हो जाते हैं। और हीटअप क्यों होते हैं? क्योंकि वो सीधे कारपेट के ऊपर रख दिए जाते हैं, और अगर गाड़ी का AC काम ना कर रहा हो तो वो फिर प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, वरना टाइम लग जाता है। जो पुराने होते थे वो ज़्यादा अरसा निकाल जाते थे, बट आजकल के जो हीट सिंक्स यूज़ हो रहे हैं वो कोई अच्छे वाला अलॉय यूज़ नहीं हो रहा। तो ये मैंने आपको सारे एम्पलीफायर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये इकोटेक का है, ये भी चाइना का ही है, लेकिन ये ज़रा 300 वाट ज़रब 2 है। ये 2 वूफ़र बहुत आउट क्लास चलाता है, आपकी सोच है गाड़ी, मतलब वूफ़र का जो 200 वाट की कैपेसिटी वाला वूफ़र है उसको ये पूरी तरह चलाता है। सॉरी। और ये सारों के नीचे मैंने जो हैवी लोड वाले एम्पलीफायर हैं उनके नीचे मैंने गैप्स रखे हुए हैं सिर्फ एयर के लिए। ये मैं बार बार इसके ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा।
ये 10-20 रुपये 30 रुपये लग जाते हैं, लेकिन इससे आपके एम्पलीफायर की लाइफ यकीन माने डबल हो जाती है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो एक ये लोकल एम्पलीफायर है। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ जी, OT422 ओरिएंटेक का ये एम्पलीफायर है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ ही नहीं है कि ये कितने वॉट आउटपुट देता है, सिर्फ वैसे ही उन्होंने लिख दिया जी 3500 वॉट का है, 4000 वॉट का है। इसकी डाटा शीट पे जो लिखा होता है, यानी जो इसके साथ वो बुक आती है, उसके ऊपर लिखा हुआ था 60 वॉट ज़रब 4 और ब्रिज करके 150 वॉट। फिर आप ये जो अपने वूफर का बॉक्स बनवाते हैं, ये मैंने आजकल एक वो रिन्यू कर रहा हूँ, इसकी मैं सर्विसिंग कर रहा हूँ। एक मेरे पास पुराना जापानीज़ सेट पड़ा हुआ था और उसमें मैंने ये कॉटन लगाई है। जो आप अपने गाड़ी में वूफर बॉक्स लगाते हैं या स्पीकर बॉक्स, उसमें भी आप इस तरह अगर कॉटन लगाएंगे तो मतलब सारे जहाँ पे ख़ास तौर पे पीछे बेस होती है वहाँ पे आपको कॉटन लगानी चाहिए। वो आपकी बेस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती है। और ये जो स्पीकर की आवाज़ फटना शुरू हो जाती है ना, अक्सर हम कहते हैं कि ज़्यादा बेस दें तो स्पीकर फटना शुरू हो जाता है, ये आपके स्पीकर को फटने से रोकेगा। और ये जैसे कि छोटा स्पीकर है, ये इसी का जापानीज़ जो मैं अभी खोला हुआ है इसका स्पीकर है, इस पे 60 वॉट लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे। अगर ये आप अच्छे एम्पलीफायर पे चलाते हैं, क्योंकि ये जापानीज़ सेट है, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। लेकिन फिर वही बात है, ये कैनवुड का है, वूफर है, इसके ऊपर आप देखिए 200 वॉट लिखा हुआ है, RMS 200 वॉट। अब अगर आप इसके रॉकमार्स के एम्पलीफायर पे ये दो वूफर चलाते हैं, जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि रॉकमार्स का एम्पलीफायर तो बहुत पावरफुल था, तो ये दो वूफर रॉकमार्स के एम्पलीफायर पे चल जाएंगे लेकिन पीक परफॉर्मेंस नहीं देंगे। पीक परफॉर्मेंस इनकी लेने के लिए हमें एटलीस्ट 100 ज़रब 4 का एम्पलीफायर चाहिए होगा, जो ब्रिज करने के बाद हमारा 250 वॉट ज़रब 250 वॉट तो कम अज़ कम निकले। ये पायनियर का D4 है, इसके पीछे लिखा होता है 400 वॉट। और हम लोग इनको एक छोटे एम्पलीफायर पे लगा के खुश हो रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि ये बड़ी अच्छी बेस दे रही है। केबल्स हमेशा अच्छी यूज़ करनी होती है, क्यों कि बैटरी का जो करंट है वो एम्पलीफायर तक 10 से 15 मिनट नॉन स्टॉप लोड पड़ता है, केबल्स हीट हो जाती हैं। मोस्टली हम वो रेड कलर की ट्रांसपेरेंट वाली यूज़ करते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं होती, गुजारा होती है, और वो भी एम्पलीफायर को एम्पलीफायर को स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए तार अच्छी यूज़ करनी चाहिए।